हेलो स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 18 की थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन हम अब इसमें वीडियो नंबर 77 जो है प्रिपेयर किया है। इसमें हमने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इवेंट के या फेवरेबल नंबर आउटकम के कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। वैसे ही मतलब क्वेश्चंस नहीं है, ये मैंने बना रखे खुद के, ठीक है। मतलब किसी भी घटना के कुल संभव परिणाम या अनुकूल परिणामों की संख्या अपन इसमें देखेंगे। देखो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ एन इवेंट या घटना के कुल संभव परिणाम ज्ञात करना। जैसे एक सिक्के को उछालने पर, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया। अब टोटल वही प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस बना रहे हैं, ठीक है। क्या क्या आ सकता है? दो हेड और टेल, कितने होगा टोटल? 2, ठीक है। दो सिक्कों को उछालने पर, ठीक है, व्हेन वी टॉस 2 कॉइन्स। अब देखो ध्यान से समझना, पहले देखो इसमें क्या है, अपन वो सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले पर हेड आ गया, फिक्स कर दो। अब दूसरे पे क्या हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल। तो दो पॉसिबिलिटी होगी, हेड और हेड टेल, ठीक है। इसके अलावा कोई और हो नहीं सकता। मान लो पहले पर क्या आ गई, टेल आ गई, तो दूसरे पे क्या आ सकता है, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। पहला तो फिक्स है टेल, तो टेल हेड और टेल टेल, यानी टोटल आउटकम्स कितने हो गए? ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। देखो एक कॉइन होता है तो 2 की पावर 1, ठीक है, क्योंकि दो ही इसके आउटकम होते हैं। और दो कॉइन हो गए तो 2 की पावर 2, 2 2 जा 4। 3 कॉइन हो तो 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आउटकम्स होंगे टोटल। अब देखो 3 का कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुने बात को, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो 3 का पहले पर हेड फिक्स कर दिया। अब बाकी दो बचे हुए ऐसे चलेंगे, ये 4 आएंगे। कैसे? पहला तो हेड है ही, ये देखो हेड 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 टेल, फिर टेल हेड टेल टेल, ये चारों आ गए। पहले पर हेड फिक्स है, ऐसे पहले पर टेल फिक्स कर दो, ठीक है। और फिर ये चारों चलेंगे, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ठीक है। तो 4 और 4 टोटल 8 हो गए। इज दैट क्लियर? ये व्हेन वी टॉस 3 कॉइन, जब हम 3 सिक्के उछालते हैं। एक पासे को फेंकने पर, व्हेन वी थ्रो अ डाई, 1 डाई, यानी एक डाई इसको थ्रो करने पर। पहले मैं बताता हूँ, एक पासे को फेंकोगे तो 6 आउटकम आते हैं। कैसे? क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 आ सकते हैं, ठीक है। अब दो पासों को फेंकने पर क्या आएगा? 6 की पावर 2, यानी 6 की पावर 2 मतलब 6 की घात 2, मतलब 6 छंग 36। अच्छा 3 हो तो, 3 डाइज हो तो 6 की पावर 3, 6 की घात 3, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 6 216, 216 आएगा 3 को। ऐसे ज़्यादा हो तो भी टोटल आउटकम तो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन होंगे क्या क्या ये इंपॉर्टेंट है, 2 डाइस का, ठीक है। क्या है? जैसे मान लो देखो, एक डाइस को एक पासे को फेंका, पहले पर 1 आ गया, हो सकता है 1 आ जाए, 1 फिक्स कर दिया। अब दूसरे पे क्या आएगा? हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 5, हो सकता है 6। पहले पर तो क्या फिक्स कर दिया? 1, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसके अलावा 7 तो आ ही नहीं सकता, 1 7 तो, ठीक है। तो यहाँ खत्म हो गया। अब मान लो पहले पे 2 आ जाए, तो दूसरे पे क्या आ सकता है? हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 5, हो सकता है 6। वो तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। पहले पे 3 1, दूसरे पे 1 2 3 4 5 6, पहले पे 3 फिक्स कर दो, फिर 1 2 3 4 5 6, पहले पे 4 फिक्स कर दो, 1 2 3 4 5 6, पहले पे 5 फिक्स कर दो, 1 2 3 4 5 6, पहले पे 6 कर दो, 1 2 3 4 5 6, टोटल गिनोगे तो 36। 7 फिक्स नहीं कर सकते, 7 आता ही नहीं है। तो 2 डाइस को, 2 पासों को फेंकने पर, 2 डाइस को थ्रो करने पर क्या आएगा? ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ही आ गए। कितने? 36, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। 3 डाइस का मैंने आपको बताया 6 की पावर 3, क्या क्या वो जरूरी नहीं है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन व्हेन वी पिक अ कार्ड फ्रॉम डेक, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम व्हेन वी पिक अ कार्ड फ्रॉम डेक ऑफ कार्ड, मतलब एक ताश की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता या एक गड्डी के लिए कुल संभव परिणामों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 32, क्योंकि उसमें 32 कार्ड्स होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। अब विभिन्न समस्याओं पर आधारित प्रश्न। देखो अब हम पढ़ रहे हैं, मैंने इसमें हिंदी में ही लिख रखा है, आप लोग इंग्लिश में भी लिख लेंगे, मैं अभी बोल दूंगा, ठीक है। एक सिक्के के लिए फॉर
वन कॉइन, फॉर वन कॉइन। ठीक है, क्या है? चित आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। एक सिक्के को कुल कितने होंगे, टोटल कितने होंगे? हेड और टेल, ये तो टोटल 2 होंगे, है ना। और चित आने के, हेड आने के फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम व्हेन हेड कम्स। ठीक है, इसको आप खुद लिख लेंगे, कितना हो जाएगा? एक ही है हेड का, 1। पट आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम व्हेन टेल कम्स, तो टेल कितना है? एक हो जाएगी। अब 2 सिक्कों के लिए बात कर रहे हैं, तो 2 सिक्कों के लिए टोटल आउटकम्स क्या होंगे? ये 4 बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या बनता है? दोनों चित आने के अनुकूल परिणाम, बोथ आउटकम आर हेड, या बोथ आउटकम या सेम आउटकम, फेवरेबल नंबर आउटकम व्हेन बोथ आउटकम आर सेम, यानी दोनों परिणाम क्या हो? समान, है ना। या इसने तो क्या बोला? दोनों चित आने के अनुकूल परिणाम, दोनों हेड आने के फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? हेड एक ही होगा, ये हेड एक ही तो होगा, ये 2 नहीं है, ये 1 2 3 4 ऐसे, तो एक आएगा। दोनों टेल, यानी दोनों पट आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? एक, वो भी टेल। ठीक है, एक चित आने के अनुकूल परिणाम, ओनली वन हेड, तो वन हेड, एक चित आने के ये हो गया हेड टेल, टेल हेड, तो 2 हो गए। एक पट आने के, वही हेड टेल, टेल हेड, वही 2 हो गए, सेम है। कोई चित नहीं आने के अनुकूल परिणाम, कोई भी चित नहीं आना, एक भी हेड नहीं आना चाहिए, तो एक भी, इसमें भी हेड है, 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 है, कोई हेड नहीं के लिए आ गया, या ओनली टेल, है ना। केवल पट आने के भी यही होगा, और कोई चित नहीं आने के लिए भी, कोई हेड नहीं आने के लिए भी यही होगा। ध्यान से समझ रहे हैं? ये अपन 2 सिक्कों के लिए पढ़ रहे हैं, 2 पासों के लिए, यानी फॉर 2 डाइस पढ़ रहे हैं। कम से कम एक चित आए, यानी एट लीस्ट वन हेड, क्या? एट लीस्ट वन हेड, ध्यान रखना इसको, यानी एक हेड, कम से कम एक हेड आए। 2 हेड भी आ सकते हैं, तो एक हेड वाला भी आ जाएगा और 2 हेड वाले भी आ जाएंगे। एक हेड वाला तो हेड टेल, टेल हेड, और दोनों हेड ही आ गए। ठीक है, कम से कम एक पट, वही कम से कम एक टेल, यानी एक टेल वाले भी आएंगे और 2 टेल वाले भी आएंगे। ठीक है, अधिकतम एक चित आने के अनुकूल परिणाम, अधिकतम, मैक्सिमम, या तो मैक्सिमम 1 हेड। ठीक है, कम से कम एक चित, एट लीस्ट 1 हेड। ठीक है ना, अधिकतम एक चित, मतलब एक से ज्यादा नहीं आए, एक से कम तो आ सकता है। देखो, मतलब अधिकतम एक आ सकता है, एक से कम आ सकता है, यानी एक हेड वाले भी और कोई हेड नहीं वाले भी इसके फेवरेबल होंगे, अनुकूल होंगे। अधिकतम एक पट, यानी मैक्सिमम 1 टेल, यानी एक टेल वाले से ज्यादा नहीं आने चाहिए, तो कोई टेल वाला नहीं आएगा, तो एक टेल वाले और कोई टेल नहीं वाला आएगा। ठीक है, ध्यान से लिखना। एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक एक चित, तो एक चित वाले आएंगे, उसमें ना ज़्यादा ना कम, मतलब एक हेड वाले आएंगे, है ना, जिसमें ना ज़्यादा आएंगे ना कम आएंगे, एग्जैक्टली में। तो ठीक है, 3 सिक्कों के लिए आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था 8 परिणाम होते हैं। हेड, हेड टेल, हेड 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 आ गया पहले, फिर हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल। अब टेल आ जाएगा, टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल, ये 8 हो गए टोटल। ठीक है, अब क्या कह रहा है? तीनों चित एक होगा, ऑल 3 आर हेड, तीनों पट एक होगा, टेल 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 वाला, तीनों टेल, है ना। ठीक 2 चित, क्या? 2 चित वाले, है ना, एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली ठीक 2 हेड वाले कौन कौन से हैं? देखो, छाटो आप इसमें, हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड, बस ये 3 है, जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, 3 हो गए। ठीक 2 पट, 2 टेल वाले ले लो, एग्जैक्टली 2 हेड। ठीक है, 2 हेड जिसमें एग्जैक्टली में, है ना। ठीक है, उसके बाद बोला है कम से कम एक चित, मतलब कम से कम एक चित वाला
एक चित वाले, एक से ज़्यादा दो चित वाले भी आ जाएंगे और तीन चित वाले भी। हाँ है ना, तो कितने हो जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे, ऐसे 7। एक नहीं आएगा, मतलब कोई चित वाला नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। कम से कम एक चित, एट लीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक चित आना चाहिए। तो एक चित वाले, दो चित वाले, तीन चित वाला, मतलब 1 हेड वाला, 2 हेड वाले भी आ जाएंगे और 3 हेड वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, कम से कम एक पट, वही एटलीस्ट 1 टेल, यानी एक टेल वाला भी, 2 टेल वाले भी और तीनों टेल वाले भी आ जाएंगे। आगे नहीं आएगा, ये तो 6, एक और आएगा, टेल टेल टेल। ठीक है, आगे अधिकतम एक चित, मतलब अधिकतम एक चित का मतलब एक चित वाले और कोई चित वाले नहीं। अधिकतम एक टेल, मैक्सिमम 1 हेड। ठीक है ना, मतलब एक हेड, एक से ज़्यादा नहीं आएंगे, एक से कम तो आ सकते हैं, तो कोई वाला नहीं आ रहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ। एक पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6, 6 कुल आ गए। अंकों को आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी 2 अंक, अंक 2 किया जाएगा। डिजिट 2 आने के, 2 आए, 1 आए, कोई भी है, तो कितने हैं, 2 कितने हैं, 1 ही, एक ही तो है। 3 आने के बोलूँ मैं, डिजिट फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम व्हेन डिजिट 3 कम्स, तो 3 कितने, एक है, 2 कितना, एक है, सब एक एक होते हैं। सम संख्या आने के अनुकूल परिणाम, यानी इवन नंबर, क्या इवन नंबर आने के, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम व्हेन इवन नंबर कम्स, तो 2 4 6 जो 2 की टेबल में आते हैं सम संख्या। विषम ऑड नंबर 1 3 5। ठीक है, 3 से भाज्य संख्या आने के अनुकूल, मतलब जो 3 की टेबल में है, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, या नंबर डिविजल बाय 3, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम व्हेन नंबर इज डिविजल बाय 3 या मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 की टेबल में 3 6 2 हो गए। 4 और 4 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या, फेवरेबल ऑफ नंबर ऑफ आउटकम व्हेन 4 एंड मोर देन 4। तो 4 और 4 से, तो 4 5 6, 4 और 4 से बड़ी संख्या आने के, तो 4 5 6। 4 और 4 से छोटी पूछता तो 4 से छोटी पूछता तो 3 2 1। 4 और 4 से छोटी बोलता तो 4 3 2 1। समझ में आ रही है क्या बात, मतलब नंबर ग्रेटर देन अन इक्वल टू 4 और लेस देन 4 बोलता तो 3 2 1, लेस देन इक्वल टू 4 बोलता तो 4 भी आ जाता। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है, 2 क्या कह रहा है, 2 से बड़ी तथा 5 से छोटी संख्या, 2 से बड़ी यानी 3 4 और 5 से छोटी, तो 5 से छोटी 3 4, ये होगा 2 से बड़ी हो गई, 5 से छोटी, और 5 के बराबर भी हो जाता तो 5 भी आ जाता। आ रही है बात समझ में। ठीक है ना, अगला क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या, अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जो अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स के फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम जो खुद की टेबल में आते हो और 1 की टेबल में आते हो। तो ऐसा नंबर 1 तो केवल एक ही, जिसके 2 ही फैक्टर हो, 2 ही गुणनखंड हो। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो 2 और 1 की टेबल में आता है। 3 किस किस की टेबल में आता है, 3 और 1 की में, तो ये भी प्राइम है। 5 1 और 5 की, 4 नहीं है क्योंकि वो 1 2 और 4 3 टेबल्स में आ गया। ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य मतलब जो 2 से ज़्यादा टेबल में आते हो, 1 नहीं है, 1 तो ना तो भाज्य ना भाज्य ना प्राइम ना ये भाज्य, मतलब कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कितना 4 और 6। ठीक है, आ गई 2 फेवरेबल नंबर और ऑफ आउटकम्स हो गए। आ रही नहीं आ रही है बात समझ में, सबके आ रही है क्या। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हाँ बेटा, अब देखिए आगे, 2 पासों को फेंकने पर, मतलब व्हेन वी थ्रो अ 2 डाइज, तो मैंने आपको बताया था 6 होते हैं, कैसे, वही 1 1 1 2 ऐसे पूरा आता है 6 तक, फिर 2 1 2 2 2 3 आगे 2 फिक्स करके पूरा, तो यह 6 तक है। देखो बेटा, इसमें बोल रहा है 2 पासों पर समान अंक आने के अनुकूल परिणाम, मतलब सेम डिजिट आने के, तो कौन से होते हैं, 1 1, वैसे तो खुद भी लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 वरना ये डायगोनल पे रहता है, ये देखो।
ठीक है, तो कितने हो गए 6 फेवरेबल, और टोटल तो 6 है ही। ठीक है, आगे आ जाते हैं अपन। अब कह रहा है दोनों पासों पे सम संख्या आने के अनुकूल, मतलब इवन नंबर दोनों डिजिट पे। इवन नंबर मतलब जैसे अब 1 अपन खुद बनाओ, 2 आ गया पहले पे, तो दूसरे पे क्या आ सकता है? हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। फिर अगला 2 के अलावा क्या आ सकता है? 3 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इवन बोला है, तो 4 उसके साथ क्या आ सकता है? 2 4 6, तो ये 6 आ जाए, 6 2 6 4 6 6, तो टोटल कितने हो गए? 9। ठीक है, आपको बस देखना है क्या क्या लाने के लिए क्या रखा है उसने, है ना। पहले पासे पर विषम आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब पहले पे विषम बोला है, फर्स्ट पे ऑड बोला है, अब सेकंड के लिए कुछ नहीं बोला तो कुछ भी आ सकता है। तो ऑड कौन सा? 1 पहले पे 1 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा। तो 1 आकर फिर सारे वो 6 के 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि उसने दूसरे पासे के लिए नहीं बोला, फर्स्ट के लिए बोला कि ऑड आना चाहिए। सेकंड पे कुछ भी आ सकता है, 3 1 2 3 4 5 6, 5 1 2 3 4 है, तो 18 आ गई। आ रही बात समझे? ऐसे ध्यान से क्वेश्चन क्या बोलता है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसके हिसाब से सेट होती है। दोनों पासों पे प्राप्त अंकों का योग 8। अब अंकों का योग 8 है, मान लो पहले पर 1 आ गया, सम ऑफ डिजिट इज 8। अब पहले पर 1 आ गया तो दूसरे पे 7 आना पड़ेगा, और 7 होता नहीं है, यानी 1 तो आ ही नहीं सकता। 2 आ गया तो उसके साथ क्या आ सकता है? 6। 2 के साथ और कुछ आ ही नहीं सकता। अब एक एक तो बढ़ाओ, इसको तो बढ़ाते जाओ, इसको सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तो सम वही 8 आएगा। जैसे 2 आ गया, 6 आ गया, फिर 2 की जगह क्या आ गया? 3 आ गया, तो उधर क्या करना पड़ेगा? कम 5। तो सम दोनों का डिजिट का है ना योग, वो कितना होना चाहिए? 8। फिर यहाँ बढ़ा दिया 4, तो यहाँ पे अगले को घटा दिया 4, 4 4, फिर यहाँ कर दिया 5, तो वहाँ कर दिया 3, फिर वहाँ कर दिया 6, तो वहाँ कर दिया 2। ये टोटल हो गए 7, और 1 तो हो नहीं सकता, ठीक, क्योंकि 7 आता ही नहीं। तो ये कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए? 5। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 5। दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 12 आने का, 12 मतलब 12, सम 12, तो 6 6, एक ही तरीका। 2 आने का तो 1 2, हाँ है ना, 1 1 आ जाएगा तभी तो 2 आएगा सम, ठीक है, तो एक ही होगा। दोनों पासों पे प्राप्त अंकों का योग 13। अब 13 आता ही नहीं किसी की तरीके से, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम कितना योग आ सकता है, कितना सम आ सकता है? 12। तो ये 13 के कितने हो गए फेवरेबल आउटकम? 0। दोनों पासों पे प्राप्त अंकों का योग 8 और 8 से बड़े, क्या 8 या 8 से बड़ी संख्या होने के। तो अब इसमें क्या होगा? योग 8 वाले भी आएंगे, सम योग 8 वाले जो भी हों वो सब लिख दो, फिर सम योग 9 वाले भी लिख दो। 9 कैसे? 3 6, 3 से शुरू होगा क्योंकि 2 और 7 तो हो नहीं सकता, 1 और 8 हो नहीं सकता, तो 3 6, फिर 4 5, 5 4 6, है ना। योग 8 और 8 से बड़ा, तो 8 से बड़ा 12 तक सभी आएंगे। फिर 10 आने का भी हो जाएगा, 11 वाला भी हो जाएगा, और एक 12 वाला भी हो जाएगा। योग सम 12 तक के, तो ये सब कितने हो गए इनको गिन लो तो, ठीक है। आगे बात है, दोनों पासों पर प्राप्त, मतलब समझ गए ना, योग 8 और 8 से बड़े का क्या बोल रहा है? सम इक्वल्स टू 8 एंड ग्रेटर देन 8। तो 8 वाले भी सम, 9 वाले भी, 10 वाले भी, 11 वाला भी, और 12 वाले भी, सारे मिलाकर कितने हो गए? 15। ऐसे करना पड़ता है। दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 12 और 12 से कम। 12 योग 12 वाला कौन सा होगा? 6 6 वाला, और 12 से कम 11 वाले, 10 वाले, 9 वाले, 8 वाले, 7 वाले, 6 वाले, 5 वाले, 4 वाले, 3 वाले, 2 वाले। अब 2 से कम योग हो नहीं सकता, तो ये सारे के सारे दोबारा आ जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? 36। याद है ना, समझ में आ गई ना। योग फल 12 और 12 से कम, तो 12 और 12 से अधिक होता तो खाली 12 वाले आ जाते, क्योंकि अधिक तो हो ही नहीं सकता। लेकिन 12 और 12 से कम में सबके सब आ जाएंगे, ऑल 36। ठीक है, अब रह गया एक तरह के क्वेश्चन ताश की गड्डी का। देखो, ताश की गड्डी के लिए कुल संभव परिणामों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 52। लाल पत्ता या काला पत्ता आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब वो क्या कहते हैं, जो अपन ने कार्ड सेलेक्ट किया है वो कौन सा होना चाहिए, पिक किया है वो कौन सा होना चाहिए, रेड या ब्लैक। तो रेड भी 26 होते हैं और ब्लैक भी 26। किसी की भी पूछेगा तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 26। अच्छा, पान, ईंट, हुकुम, चिड़ी, ठीक है, मतलब हार्ट, क्लब, डायमंड या स्प्रेड, कोई सा भी पूछे, यानी पान के पत्ते, चिड़ी के पत्ते, हुकुम के, सब कितने होते हैं? 13 13। ब्लैक तो आधे 26 और रेड आधे, लेकिन ये जो 4 कार्ड जिसे अपन बोलते थे वो कितने होते हैं? सब 13 13 होते हैं। इनको सूट्स बोलते हैं, कार्ड को सूट्स बोलते हैं, जैसे हार्ट, डायमंड, क्लब, है ना, और स्प्रेड, ठीक है, ये सब 13 13। बेगम, बादशाह, इक्का,
या नहला 9 10 है ना, 8 7, वो सब कितने होते हैं? सब 4 4 होते हैं। और 4 में भी 2 लाल, जैसे लाल बादशाह कितने होंगे? बादशाह तो 4, किंग, क्यून और एस। बेगम मतलब क्वीन, बादशाह मतलब किंग और इक्के मतलब एस। वो सब कितने होते हैं? 4 4 4 होते हैं। ठीक है। लाल बादशाह, रेड किंग। अब किंग तो 4 लेकिन 2 ब्लैक और 2 रेड। ठीक है। हुकुम का इक्का, अब हुकुम का इक्का यानी स्प्राइट और एस तो एक ही होगा। हुकुम का इक्का कितना होता है? एक ही होता है। ठीक है ना, यानी जो है इक्का यानी एस और किसका? हुकुम का, है ना, क्लब का, तो वो एक ही होगा। ठीक है ना। अब जैसे मैंने बोला पान की बेगम, है ना, यानी हार्ट क्यून, वो एक ही होगी। ठीक है। अगर रेड क्यून बोलूंगा तो 2 होंगी, ब्लैक क्यून 2 होगी और क्यून 4 होगी। ठीक है। चेहरे वाले पत्ते, फेस कार्ड, जैसे वो बादशाह, बेगम, गुलाम, यानी किंग, क्यून और जैक। एक जैक लिखा हुआ है, जैक मतलब गुलाम। उनके तीनों के फेस कार्ड होते हैं। एस के फेस कार्ड नहीं होते, इक्के के फेस कार्ड नहीं होते। कितने होंगे? 12। अच्छा, बिगर चेहरे वाले पत्ते वो कितने होंगे? बचे हुए। टोटल 52 में से 12 चेहरे वाले, तो बिगर चेहरे वाले कितने होंगे? ठीक है। अनफेस कार्ड 40। ठीक है। अब मैंने बहुत सारे आपको एक चीज़ करके दिखा दी। अगर आप लाइव होते तो मैं आपको ताश भी दिखाता, पासा फेंक के भी दिखाता, सिक्का उछाल कर भी दिखाता, लेकिन अभी अपन है नहीं। जब अपन यहाँ स्कूल में आ जाएंगे तब एक बार और अपन इन चैप्टर्स को करेंगे और अच्छे से, लेकिन तब तक आपको इनको उतार के खुद को भी समझने का प्रयास करना होगा। ठीक है। और कोई डाउट रह जाए तो डाउट क्लास में, प्रॉब्लम क्लास में आप पूछ लेना। ठीक है। आगे बात समझ, इनको ध्यान से उतारें और करें। इसके बाद वाले वीडियो में एग्जाम्पल्स आएंगे, फिर आप क्वेश्चन करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से पढ़ते रहें बच्चों।